पीएम मोदी का शहर में आगमन है और उनके आने के चलते हमने आपको पहले ही बताया कि किस कदर शहर को सजाने संवारने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। सड़कें दीवारें चमकाई जा रही हैं, हर फालतू पोस्टर दीवारों से खुरच खुरच कर निकाले जा रहे हैं। सालों से चस्पे पोस्टर निकालकर रंगरोगन किया जाने लगा है। रातों रात सड़कें बन रही हैं, नालियों और फुटपाथों की मरम्मत चल रही है। यही नहीं, कॉलेज के गेट में बाकायदा दिल्ली से पहुंची नुक्कड़ टीम डांस के माध्यम से मोदी की रैली में उपस्थिति होकर उनके संबोधन को सुनने की अपील कर रही हैं। वहीं सड़क पर डामरीकरण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते लंबा जाम लग रहा है। तिकोनिया चौराहे पर लगी भाजपा के लिए प्रेरणा स्रोत रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति को भी एकदम नया कर दिया गया है और इस मूर्ति के चारों ओर खराब पड़े पानी के फव्वारे को भी, जो लगभग 2 साल से खराब पड़ा था, उसे भी दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच एक आम आदमी भी है जिसे राजनीतिक रैलियों से तो मतलब नहीं, लेकिन उसे विकास के नाम पर वादे नहीं बल्कि उसे हकीकत में उतरते देखना है। ऐसे ही कुछ लोगों से हमने बात की जिनमें बेरोजगार युवा, छात्र और आम नागरिक हैं, जिन्हें पीएम मोदी के हल्द्वानी आगमन से उम्मीद है कि शायद पहाड़ की जवानी और पानी यहीं के काम आ सके। आप भी देखिए हल्द्वानी आगमन पर पीएम मोदी से क्या कहना चाहता है एक आम आदमी। मैं यही तिकोनिया में ही शॉप करता हूँ, अपनी मेरी खुद की दुकान है। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ एचपी के जो एम्प्लॉई हैं यहाँ, ये पिछले लगभग 115-20 दिन से यहाँ बैठे हैं। ये कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुन नहीं रहा है। आज 27 तारीख है, 30 तारीख को यहाँ मोदी जी का दौरा है। इन 7 सालों में कभी ये हल्द्वानी इतना चमका नहीं। आज देखिए आप रोड में डामर पड़ गया है, यहाँ साफ सफाई चल रही है। यहाँ से जो बैनर वगैरह हैं, जो किसी के स्ट्राइक के थे या जो मजदूरी या बेरोजगारी पे थे, वो सारे बैनर हटा दिए गए हैं। जो 7 सालों में आज तक नहीं हो पाया, वो सिर्फ 4 या 5 दिन में हो गया है। हल्द्वानी ने बहुत चमका दिया है। ऐसा लग रहा है कि हम हल्द्वानी में नहीं रह रहे, कहीं जन्नत में रह रहे हैं। सब मोदी जी की वजह से हो रहा है, चमका रखा है सिर्फ 4-5 दिनों में। लेकिन जो आम समस्या है उनके बारे में कोई ध्यान दे नहीं रहा है। घोषणाएं तो पिछले 7 साल से कर रहे हैं, लेकिन वो घोषणाएं लागू कब होंगी ये पता नहीं है। घोषणाएं तो पिछले 7 साल से करते हुए आ रहे हैं और कल भी 30 तारीख को भी करेंगे, जब परसों आएंगे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और मुझे लग रहा है इनमें वो बोलेंगे भी, सिर्फ बोलेंगे ही, लेकिन लग नहीं रहा कि कभी धरातल में काम हो पाएगा करके। सर आप देख रहे हैं, मैं भी हल्द्वानी से ही हूँ और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के आने से कई सारी चेंज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और वो चेंजेस कभी पहले दिखाई नहीं दिए। 5 साल जब चुनाव का टाइम नज़दीक आ जाता है तो इनको याद आता है कि हमें सड़कें बनानी है, हमको ऐसा दिखा देना है, इनको शो कर देना है पब्लिक को कि हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर धरातल पर अगर देखें तो यहाँ पर जगह जगह, मैं भी देख रहा हूँ हल्द्वानी का निवासी हूँ कि जगह जगह यहाँ पर लोग, बेरोजगार लोग अपनी पीड़ा लिए बैठे हुए हैं। जगह जगह लोगों की अपनी अपनी मांगे हैं, कोई किसी की मेडिकल कॉलेज की मांग है, किसी की और चीज़ की मांग है। तो यहाँ कोई भी धरातल पर काम नहीं है, सिर्फ जो दिखाने को काम हो रहा है वो 2 दिन के लिए जो मोदी जी के आने की रैली है उसके परिप्रेक्ष्य में काम किया जा रहा है। कल भी मैं देख रहा था ट्विटर पे, मैं एक्टिव हूँ ट्विटर पे, धामी जी ने एक ट्वीट किया कि हम रोजगार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर आके एटलीस्ट वो देखें कि धरातल पर वो कर क्या रहे हैं। धरातल पर उनका एक भी अगर धरातल पर अगर वो सामने मुंह मिलाने के काबिल नहीं है, अगर वो किसी से अगर मुंह मिलाकर बात कह दे कि हमने ऐसा काम किया है, तो उसके लिए 50 क्वेश्चन उनके आगे खड़े हो जाएंगे कि यहाँ पर धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सिर्फ जो है सिर्फ चुनावी एक मुद्दा बनाने के लिए, चुनावी एक स्टंट कि भाई हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं या हम दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर उत्तराखंड में हर कोई आज, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर मेडिकल की सुविधाएं हो, सभी को लेकर आज हर कोई परेशान है। आजकल देख रहे हैं मोदी के आने से लगातार जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और आज तक हाथ पास घास हुई थी। अब मोदी के आने पर रोड के ऊपर रोड डाली जा रही है खाली, और बेरोजगार को देखा नहीं जा रहा है। एचपी का ही देख लो तुम, पिछले 4 महीने से धरने पर बैठे हैं, तो उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। खाली जेसीबी मशीन से कहीं भी रोड खोद दे रहे हैं। आईएसबीटी का मामला देख लो, अभी तक लटका हुआ है और जगह जगह मतलब सुन नहीं है सरकार किसी भी धरना प्रदर्शन। मैं हल्द्वानी से बिलोंग करता हूँ। बेरोजगार जगह जगह देख रहा हूँ हल्द्वानी में कि सब जगह धरने प्रदर्शन है, और आजकल मोदी के आने से सब जगह बाहर दिखलावटी तौर पे रोड के ऊपर रोड डाल दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। और किसी बेरोजगार को कभी तक रोजगार दिया नहीं इनने। और बस जहाँ भी हमें 5-6 जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं कहीं पर कि बेरोजगार के ऊपर कोई सोचा नहीं जा रहा है, उन्हें रोजगार देने के सोचा नहीं जा रहा है ये। और मोदी के आने पे जगह जगह खाली बाहर दिखलावटी कर रहे हैं। अब इलेक्शन आने लग गए हैं तो अब उनका काम शुरू हो जाएगा, मतलब जब तक इलेक्शन है तब तक वो काम चलेगा।
तो इसलिए वो अब रोड बनाने लग गए हैं, सब कुछ करने लग गए हैं। मतलब अब शिक्षण सत्र में उन्होंने मुझे नहीं लगता कुछ काम हुआ है। जिस हिसाब से अभी जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो अब टैबलेट वाली योजना निकाल दी है, जैसे आपको सभी विद्यार्थियों को वहाँ फॉर्म जमा करने हैं, फिर आपको 12,000 रुपीज़ मिलेंगे, फिर आपको रसीद दिखानी है वगैरह वगैरह, ऐसा कराने पे लगे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि अगर वो मिलेंगे। अगर जैसे अभी स्कूलों में तो अभी सबमिट हो चुके हैं फॉर्म, अब वो भी कह रहे हैं कि अब आचार संहिता ही लगने वाली है जैसे अभी कुछ दिनों में, तो जिनका पैसा आ गया वो तो सही है। सरकारी काम तो देर में ही होता है, अभी पैसे आने में भी टाइम लगेगा ही जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से आने में भी टाइम लगेगा। और उसके बाद अब हम जैसे कॉलेज स्टूडेंट को बोला है कि जमा करो, लेकिन अभी कॉलेज में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बोल नहीं रहे, वो कह रहे बाद में हम सूचित करेंगे। लेकिन उन्होंने जो निकला है आदेश वो चिपका दिया है दीवारों पे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब जब आईफोन आएगा ऐसा बोलने में लगे हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है, अब आचार संहिता लगी तो ये सब भी बंद हो जाएगा, पैसा आना ना, सरकारी काम तो आचार संहिता में बंद ही हो जाता है। फिर इलेक्शन होंगे, अगर जीतते हैं तो क्या पता आ जाएंगे, मे बी कहेंगे हम उसे। अगर वो हारते हैं तो फिर तो वो पैसा मुश्किल ही रहा, क्योंकि अगली सरकार आएगी वो अपनी योजनाएं निकालती है। फिर मतलब मेन तो अभी हम लोग जिस हिसाब से स्टूडेंट तो शिक्षण सत्र में करना चाहिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान, जिस हिसाब से हर चीज़ उनको हमें प्रोवाइड करनी चाहिए पढ़ाई में। और मुझे जिस हिसाब से हम जिस उत्तराखंड में रहते हैं, छोटा राज्य है, यहाँ ज़्यादा शिक्षण में ज़्यादा काम नहीं। जैसे आप दिल्ली पे देख लो, बहुत चीज़ें हैं हमारे यहाँ नहीं है, तो और थोड़ा गेम्स वेम्स में भी होना चाहिए। हमें लगता है हम कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो हर कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो यहाँ भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, हर एक जगह नहीं घुसाना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे और जगह लाइब्रेरी है और खाने के लिए अच्छे से कैंटीन है, तो यहाँ भी होना चाहिए। जिस प्रकार से हम स्टूडेंट हैं तो वो यहाँ नहीं है, तो मोदी जी को इस बारे में भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और बहुत कुछ है जो बच्चों के लिए होना चाहिए, प्लेग्राउंड थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। और सबसे पहली बात लाइब्रेरी होनी चाहिए, वहाँ बुक्स थोड़ी कम है, हमें बुक्स से ज़्यादा मतलब है, तो हम वहाँ थोड़ी बुक्स कम है, तो हमें वहाँ थोड़ी बुक्स देखनी है। थैंक यू। जैसे मोदी जी आ रहे हैं हमारे वहाँ भी, देखो कॉलेज में सब कुछ हो रहा है, टैब मिल रहा है और हर चीज़ हो रही है, रोडें बन रही है। तो मैं जब इलेक्शन होते हैं वो तभी करेंगे, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और जैसे इस बार कोरोना हुआ था तो बहुत मतलब सब बच्चों को प्रमोट किया था, तो अगर जब प्रमोट ही करना था तो उन्हें फैसिलिटी भी देनी चाहिए थी। एडमिशन के लिए इतनी मारा मारी हो रही थी कि एडमिशन ही नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि कॉलेज के लिए और मतलब उसके लिए आगे कुछ अच्छा करिए बस।